फाफा मऊ पुल बंद, लखनऊ की दूरी 32 किलोमीटर बढ़ी, छात्रों और कर्मचारियों की बढ़ेगी मुश्किल। प्रयागराज में गंगा नदी पर बने फाफा मऊ पुल के बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अब शहर पहुंचने के लिए सहसो मार्ग ही विकल्प बचेगा, जिससे लखनऊ की दूरी करीब 32 किलोमीटर बढ़ जाएगी। इसका असर रोजाना सफर करने वाले कर्मचारियों और स्कूली बच्चों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। शांतिपुरम और फाफा मऊ में स्थित निजी स्कूल में पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चों को अब लंबा रास्ता तय करना होगा। यूपी के 1.68 लाख शिक्षा मित्र अनुदेशकों को राहत की आस, मानदेय बढ़ाने पर कमेटी करेगी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के 1.68 लाख शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की उम्मीदें एक बार फिर से बढ़ गईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस पर घोषणा की थी कि इनके मानदेय बढ़ाने को लेकर गठित उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार सकारात्मक फैसला लेगी। फिलहाल प्रदेश में 1,43,450 शिक्षा मित्र और 25,223 अनुदेशक कार्यरत हैं, जिन्हें 10,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जा रहा है। 1.5 साल बाद चपल आईटी को नया बीओजी चेयरमैन प्रोफेसर भीम सिंह संभालेंगे जिम्मेदारी। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को आखिरकार 1.5 साल के बाद नया बीओजी चेयरमैन मिल गया। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक प्रोफेसर भीम सिंह को संस्थान का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मार्च 2024 में तत्कालीन चेयरमैन डॉक्टर आनंद देशपांडे के इस्तीफे के बाद ये पद रिक्त था। नए चेयरमैन की नियुक्ति से लंबे समय से अटकी शिक्षक भर्ती और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। गाजियाबाद को जाम से राहत देगा नंदनगरी फ्लाईओवर, पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुरू होने की संभावना। दिल्ली और गाजियाबाद के बीच सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। वजीराबाद रोड पर नंदनगरी में बना फ्लाईओवर अब तैयार है और इसे इसी महीने जनता के लिए खोलने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को इसका शुभारंभ किया जा सकता है। लगभग 1.4 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर के नीचे 6 यू टर्न बनाए गए हैं। इसके शुरू होने से नंदनगरी, गोकुलपुरी और भजनपुरा जैसे इलाकों में जाम की समस्या काफी हद तक खत्म होगी। 2027 में पहली डिजिटल जनगणना, स्मार्टफोन से डेटा जुटाएंगे कर्मचारी। गाजियाबाद में नंदनगरी फ्लाईओवर से जाम से राहत। देश में 2027 में पहली बार पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। इस काम में लगभग 34 लाख कर्मचारी हिस्सा लेंगे और अपने खुद के स्मार्टफोन व मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। ये ऐप अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। गणनाकर्ता और इनविजिलेटर डेटा सीधे मोबाइल ऐप के जरिए केंद्रीय सर्वर पर ट्रांसफर करेंगे। नोएडा एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में नई बिल्डिंग पर रोक, रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ेगा असर। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास 20 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के निर्माण को नियमों के अधीन करने का प्रस्ताव मंजूर किया। अब इस क्षेत्र में नई बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो सकेगा और यीडा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों का पालन सुनिश्चित करेगी। अयोध्या में 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि, जैन धर्मियों के लिए बना महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान। अयोध्या केवल भगवान राम की जन्मभूमि ही नहीं बल्कि जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी अत्यंत पवित्र स्थल है। यहाँ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। जैन मतानुसार भगवान ऋषभदेव भगवान राम के पूर्वज थे और इक्ष्वाकु वंश में जन्मे थे। राम मंदिर के निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दूसरी बार जैन धर्म की सर्वोच्च साध्वी गणिका ज्ञानमती माता ने अयोध्या का दौरा किया। पीएचयू में स्नातक दाखिले का आखिरी मौका, स्पॉट राउंड 1 रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने स्नातक दाखिले की प्रक्रिया में स्पॉट राउंड 1 रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी। अब अभ्यर्थी 8 सितंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है जो अभी तक आवेदन नहीं कर पाए। विश्वविद्यालय में कुल 2,488 सीटों पर दाखिला दिया जाएगा। बागपत पुलिस ने थानेदारी के लिए कराया एग्जाम, सख्ती इतनी कि दरोगा का मोबाइल भी जब्त। बागपत पुलिस ने थानेदारी पाने या बचाने के लिए अनोखी पहल की और रिजर्व पुलिस लाइन में सभी निरीक्षकों और उप निरीक्षकों की लिखित परीक्षा आयोजित की। परीक्षा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और साइबर अपराध से जुड़े प्रश्न पूछे गए। कई सवालों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का भी दिमाग घुमा दिया। कानपुर में वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ा, फेफड़ों और गुर्दों पर पड़ रहा गंभीर असर। कानपुर में वायरल बुखार तेजी से फैलता जा रहा है। हर दिन हैलेट समेत अन्य सरकारी अस्पतालों में लगभग 500 मरीज इस बीमारी के पहुंच रहे हैं, जिनमें कई गंभीर अवस्था में हैं। वायरल बुखार से निमोनिया और किडनी पर असर पड़ रहा है। हैलेट के नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर युवराज गुलाटी ने बताया कि हाल के दिनों में कई मरीजों में वायरल या निमोनिया के बाद किडनी संबंधी समस्याएं देखी गई हैं। फेफड़ों और गुर्दों पर गंभीर असर के कारण मरीजों की हालत चिंताजनक हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने और समय पर उपचार लेने की सलाह दी।
यूपी में बड़े प्रशासनिक फेरबदल, 28 आईपीएस अधिकारियों और 6 सीएमओ का तबादला। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए यूपी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए। पुलिस विभाग में 28 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए गए। वहीं स्वास्थ्य विभाग में 6 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। नए आदेश के अनुसार डॉक्टर राधा बल्लभ मथुरा के, डॉक्टर भगवान पांडे हरदोई के, डॉक्टर दीपा सिंह रामपुर की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एटा के, डॉक्टर ननकुराम आजमगढ़ के और डॉक्टर चंद्र प्रकाश कुशीनगर के सीएमओ होंगे। बदल रही काशी गंगा के 4 घाटों पर हेक्सागोनल मल्टीपर्पज फ्लोटिंग जेटी का निर्माण। काशी में गंगा घाटों की तस्वीर बदलने की तैयारी है। 4 घाटों पर हेक्सागोनल आकार की मल्टीपर्पज फ्लोटिंग जेटी स्थापित की जाएंगी। इन जेटियों पर श्रद्धालु चेंजिंग रूम में कपड़े बदलकर सीधे पूजा कर सकेंगे। फ्लोटिंग जेटी पर ही पूजा स्थल और बोट डॉकिंग की सुविधा होगी। लखनऊ में आवारा सांड का हमला, दादा पोता घायल, अखिलेश बोले शर्मनाक सरकार। राजधानी लखनऊ में आवारा पशुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामले में दादा और पोते पर सांड ने हमला कर दिया, जिसमें दोनों घायल हो गए। घटना का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बच्चा तो जैसे तैसे बच गया, लेकिन दादा सांड के नीचे आकर घायल हो गए। इसे लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन का पलटवार, कहा सब हजरत आदम की औलाद हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा आगरा में दिए गए बयान पर विवाद खड़ा हो गया। शास्त्री ने कहा था कि भारत के मुसलमान कन्वर्टेड हैं, असली मुसलमान विदेशों में हैं। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ा पलटवार किया। सोमवार को जारी वीडियो में उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे पहले हजरत आदम आए और सारी इंसानियत उनकी औलाद है। मौलाना ने यह भी कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री भी आदम की ही औलाद हैं। इस बयान ने धार्मिक बहस को फिर से तूल दे दिया। गाजियाबाद में आवारा कुत्तों के लिए नई गाइडलाइन, निगम बनाएगा निर्धारित फीडिंग जोन। गाजियाबाद नगर विकास विभाग ने शहर में आवारा कुत्तों की देखभाल और उनके भोजन के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत नगर निगम शहर में खास जगहों को चिन्हित कर फीडिंग जोन बनाएगा। आगरा में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, ताजमहल की दीवार तक पहुंचा पानी। यूपी के आगरा में यमुना नदी का जलस्तर 500.02 फीट तक पहुंच गया, जबकि खतरे का निशान केवल 499 फीट है। इस कारण नदी के किनारे बसे राष्ट्रीय कॉलोनी, अमर विहार और कैलाश मंदिर सहित कई इसके इलाके जलमग्न हो गए। कुछ स्थानों पर पानी 3 से 5 फीट तक जमा है। मंदिर के गर्भगृह तक पानी पहुंच गया। प्रशासन ने खतरे को देखते हुए बिजली बंद कर दी और करीब 20 परिवारों ने सुरक्षा के लिए पलायन किया।